हेलो बच्चों। तो हम लोग देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन में नेक्स्ट टॉपिक है लेंस के लिए किरण आरेख। हम लोग किरण आरेख कैसे खींचेंगे लेंस के लिए। यदि किसी भी वस्तु का हमें प्रतिबिंब बनाना हो, किससे बनाना हो, लेंस के द्वारा बनाना हो, तो हम किरण आरेख कैसे खींचेंगे। किरण आरेख खींचने के क्या नियम है। तो लेंस द्वारा किरण आरेख खींचने के 3 नियम है। क्या क्या नियम है, चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि कौन कौन है ना लेंस के लिए किरण आरेख खींचने के 3 नियम। तो पहला नियम याद रखेंगे, यदि है ना जब आपतित किरण प्रकाश केंद्र की दिशा में हो, है ना, जब आपतित किरण प्रकाश केंद्र की दिशा में हो तो लेंस से अपवर्तन होने के बाद, अपवर्तित होने के बाद किधर जाता है ना, इसी चीज को याद रखना है। तो ये हमारा उत्तल लेंस है और ये हमारा अवतल लेंस है। और प्रकाश केंद्र किसको बोलते हैं, तो लेंस का जो मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश केंद्र बोलते हैं। तो प्रकाश केंद्र को हम लोग ओ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, ओ से लिखते हैं। इसमें भी ओ लिखेंगे, इसमें भी ओ। तो मध्य बिंदु जो होता है लेंस का, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश केंद्र। और प्रकाश केंद्र से यदि कोई भी आपतित किरण गुजरती है तो बिना मुड़े सीधा पार हो जाती है। याद रखना है कि यदि प्रकाश से केंद्र से होकर के कोई भी आपतित किरण गुजरती है तो बिना मुड़े सीधा चली जाती है। यही है पहला नियम। तो जब आपतित किरण प्रकाश केंद्र की दिशा में हो, है ना, तब जब आपतित किरण प्रकाश केंद्र की दिशा में रहेगा तो बिना मुड़े सीधा पार हो जाएगी। तो इस चीज का याद रखना है। तो इस चीज को जब हम लोग लेंस के द्वारा हमें प्रतिबिंब बनाना होता है तो उस टाइम भी हम लोग किरण आरेख खींचने के दौरान में एक आपतित किरण हम लोग प्रकाश केंद्र की दिशा में खींचते हैं तो वो बिना मुड़े, बिना अपवर्तन किए हुए क्या हो जाएगी, सीधा निकल जाएगी। तो पहला नियम है, याद रखना है कि प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण हो तो बिना मुड़े सीधा निकल जाएगी। दूसरा नियम है, दूसरा नियम क्या है कि यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष की दिशा में, है ना, मुख्य अक्ष की दिशा में या समानांतर हो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ समानांतर, यहाँ पर एक वर्ड छूट गया था शायद, कि यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो, है ना, या मुख्य अक्ष के दिशा में हो या समानांतर हो, सेम चीज है। तो आपतित किरण यदि मुख्य अक्ष के समानांतर होगा या मुख्य अक्ष की दिशा में होगा, है ना, तो अपवर्तन के बाद किधर से गुजरेगा, तो अपवर्तन के बाद वो फोकस से होकर गुजरती है या फोकस से, है ना, आती हुई नजर आती है। अब दोनों हम लोग लेंस में देखेंगे। ये उत्तल लेंस है, देखने में ही लग रहा है ना कि उत्तल लेंस है, और ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है ना। तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस में थोड़ा सा अंतर है ना। उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस बोलते हैं। अभिसारी लेंस का मतलब वो प्रकाश की किरण को, है ना, मुख्य अक्ष की ओर मोड़ती है। और अवतल लेंस जो होता है वो प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष से दूर अपसारी करती है, मतलब, है ना, दूर मोड़ देती है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे उत्तल लेंस में कि यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होगा तो वो फोकस से होकर गुजरेगा। अपवर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस बिंदु से होकर गुजरेगा। इस चीज को याद रखना है। यदि हमारा आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है उत्तल लेंस में, तो अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर वो गुजरेगा। किरण रेखा जो है ना, प्रकाश की किरण, वो फोकस से होकर गुजरेगा। इसी प्रकार यदि अवतल लेंस में क्या होगा, यदि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण हो, है ना, तो अपवर्तन होने के बाद ये ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि फोकस बिंदु से ही आ रहा हो, है ना। इस प्रकार वो मुड़ जाएगा कि ऐसा प्रतीत होगा कि वो फोकस बिंदु से आ रहा है। तो इस चीज का याद रखना कि यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है, आपतित किरण यदि मुख्य अक्ष के समानांतर है तो वो फोकस से होकर के गुजरती है अपवर्तन के बाद, या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अवतल लेंस में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है अपवर्तन के बाद। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम जस्ट इसका ऑपोजिट है। किसका है, कि इसका जस्ट ऑपोजिट है। क्या है कि यदि आपतित किरण फोकस की दिशा में, है ना, फोकस की दिशा में ही आपतित किरण होगा, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते थे कि मुख्य अक्ष के समानांतर है आपतित किरण, तो फोकस से होकर गुजरती है। यहाँ जस्ट उसका उल्टा है। उल्टा क्या हो जाएगा, यदि आपतित किरण ही फोकस की दिशा में होगा तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष की दिशा में हो जाएगा, या मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। इस चीज का याद रखना है कि यदि आपतित किरण फोकस की दिशा में हो, ये फोकस की दिशा में है, तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। इसी प्रकार अवतल लेंस में यदि फोकस की दिशा में आपतित किरण हो, है ना, तो अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समानांतर। ये 3 नियम है किरण आरेख खींचने के नियम, या किरण आरेख के बनावट लेंस में। अब इसी 3 नियम का प्रयोग करके हम लोग, है ना, लेंस में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब को बनाते हैं। प्रतिबिंब के लिए हम लोग किरण आरेख खींचते हैं। तो किसी भी लेंस में प्रतिबिंब
बनाने के लिए, किरण आरेख खींचने के ये 3 नियम है और इसी 3 नियम के आधार पे हम लोग क्या खींचते हैं, है ना, लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए किरण आरेख को हम लोग खींचते हैं।